नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने वाले बड़े देशों में हुआ शामिल। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने वडोदरा में देश के निजी क्षेत्र के पहले विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। सेना के लिए परिवहन विमानों का निर्माण होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी सहित राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 5वें और 6ठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया। और छठ पर्व के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। प्रदेश में बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने आस्था के साथ की पूजा अर्चना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी भरतपुर के कमल मीणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे सौर ऊर्जा से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं और करीब 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। कमल जी सोलर बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और ये सफलता दिवाली से एक दिन पहले प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत अंतरिक्ष के वैश्विक वाणिज्यिक बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है और इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के बारे में कहा कि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यदि इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़ें तो ये एक बड़ी बात होगी। कुछ दिन पहले शुरू किए गए मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है और इससे ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को छठ पर्व और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर कल एकता दिवस मनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने आगामी 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम की अपनी प्रस्तावित यात्रा के बारे में कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश की समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का विशिष्ट स्थान रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा भरतपुर के प्रगतिशील किसान कमल मीणा का जिक्र किए जाने पर श्री मीणा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्र और परंपरागत खेती से उनके जीवन में नया बदलाव आया है। मैं कमल मीणा भरतपुर राजस्थान से। कुसुम योजना के तहत मैंने यूएसपीसी के द्वारा सौर ऊर्जा को मशीन में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जा सकता है। मैंने सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनों को गौकाश, गोबर पाउडर, दीपक, शामरानी कप, गमले, चाफ कटर, चक्की, मैं 8-10 लोगों को रोजगार भी देता हूँ। गाय, पर्यावरण और सौर ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम और लोग बागों को ट्रेनिंग भी देते हैं। पूरी नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भरतपुर से कमल मीणा के बारे में जो चर्चा की, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में भी ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रबुद्धजन के साथ बुद्धिजीवी और भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने राजसमंद के कुरज गांव में ग्रामवासियों के साथ कार्यक्रम सुना। इस दौरान सांसद और विधायकों सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में देश के निजी क्षेत्र में पहले विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इसमें सेना के लिए एयरबस C295 परिवहन विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत बहुत जल्द दुनिया के लिए यात्री विमानों के निर्माण करेगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। श्री मोदी ने रक्षा और एरोस्पेस को आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक भारत का रक्षा विनिर्माण पैमाना $25 बिलियन को पार कर जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि ये विमान निर्माण सुविधा निजी क्षेत्र स्थापित कर रहा है। उन्होंने इस पल को भारतीय रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और टाटा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नटराजन चंद्रशेखरन और एयरबस के क्रिस्टियन शेरर मौजूद रहे। लौह पुरूष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर देशभर में 75,000 स्थानों पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता की दौड़ आयोजित होगी। प्रधानमंत्री गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजन में भी भाग लेंगे। सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज जयपुर में 83वीं RAF बटालियन द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। पुलिस उप महानिरीक्षक विक्रम सहगल की मौजूदगी में आयोजित बड़ी रैली में बड़ी संख्या में CRPF के जवानों ने भाग लिया। एकता दिवस पर कल सुबह राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से JLN मार्ग स्थित स्मृति वन तक दौड़ आयोजित होगी। मानव श्रृंखला बनाकर एकता की भावना का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय 5वें और 6ठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है। 5वें वेतन आयोग का महंगाई भत्ता 381 से बढ़ाकर 396% किया गया है। वहीं 6ठे वेतन आयोग का महंगाई भत्ता 203 से 212% बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से देय होगा। इसका लाभ सभी राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा। बीकानेर में सेना के रणबांकुरा डिवीजन की ओर से आज भूतपूर्व सैनिक कल्याण रैली का आयोजन किया गया। जिला स्टेडियम में आयोजित समारोह में 1300 से अधिक वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों ने भाग लिया। रैली में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की पेंशन, चिकित्सा और दस्तावेज संबंधी समस्याओं का निवारण किया गया। रैली में सेना की ओर से सरकारी सेवाओं से जुड़ी योजनाओं के कई स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉडगेज मार्ग पर रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन से श्री मोदी रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि इस मार्ग पर आमान परिवर्तन के बाद कल से ये रेल सेवा फिर शुरू हो रही है। इस रेलखंड के शुरू होने से अहमदाबाद दिल्ली के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। 4 दिवसीय छठ पर्व के तीसरे दिन आज अस्तांचल जाते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। जयपुर सहित राज्यभर में रह रहे बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों ने पवित्र सरोवरों में आस्था के साथ सूर्य देव की पूजा अर्चना की। जयपुर के गलताजी में इस अवसर पर विशेष इंतजाम रखे गए। 2 साल बाद हुए सामूहिक आयोजनों में श्रद्धालुओं ने भूखे प्यासे रहकर श्रद्धा के साथ अनुष्ठान किए। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ होगा। प्रदेश में चिरंजीवी योजना में 1 नवंबर से लाभ लेने के लिए कल तक पंजीकरण करवाना होगा। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में कल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ 1 फरवरी 2023 से ही मिल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी T20 विश्व कप में आज पर्थ में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक 68 रनों का योगदान दिया। गौरतलब है कि अपने दोनों प्रारंभिक मैच जीतकर भारत अपने ग्रुप में अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भगवान महावीर आध्यात्मिक क्रांति के विराट व्यक्तित्व थे। आज जयपुर में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर के उपदेशों में सहज रूप में जीवन जीने के गहरे अर्थ समाहित हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने अहिंसा रथ यात्रा का शुभारंभ किया और लोगों से भगवान महावीर के दर्शन, सिद्धांतों और उपदेशों को अपनाने का आह्वान किया। सीकर में हिन्दी विद्या भवन संस्था के पूर्व गुरुजनों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वर्ष 1968 से 1978 बैच के विद्यार्थियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने गुरुजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान सत्कार करने की पहल समाज के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने वाले बड़े देशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने वडोदरा में देश के निजी क्षेत्र के पहले विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। सेना के लिए परिवहन विमानों का निर्माण होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी सहित राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 5वें और 6ठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है। और छठ पर्व के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। प्रदेश में बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने आस्था के साथ पूजा अर्चना की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।